महावतार नरसिम्हा की ब्लॉकबस्टर सक्सेस सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत है। पर इस कामयाबी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर नहीं हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। सोचिए, महज 10 से 15 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म ने दुनिया भर में सिर्फ 19 दिनों में 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। ये सक्सेस एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो दशकों से बंद पड़ा था। तो चलिए आज उन दरवाजों को खोलकर देखते हैं जो अब भारतीय स्टोरी टेलर्स, आर्टिस्ट्स और स्टूडियोज के लिए खुल गए हैं, और समझते हैं कि इस एक फिल्म ने कैसे पूरे इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने की हिम्मत की है। प्रॉब्लम: द स्ट्रगल ऑफ इंडियन एनिमेशन। महावतार नरसिम्हा की इस जबरदस्त कामयाबी को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा और उन रीजंस को देखना होगा जहां भारतीय एनिमेशन अब तक संघर्ष कर रहा था। भारतीय एनिमेशन का इतिहास टैलेंट और कोशिशों से भरा है, लेकिन ये सफलताओं से ज्यादा मुश्किलों की कहानी रही है। याद कीजिए 2005 में आई हनुमान। ये वो पहली फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सच में अच्छा प्रदर्शन किया और साबित किया कि भारतीय ऑडियंस अपनी पौराणिक कथाओं को एनिमेशन में देखने को तैयार हैं। इसके बाद रोडसाइड रोमियो जैसी फिल्में भी आईं, जिन्हें बड़े स्टूडियो ने बनाया, लेकिन वो उस जादू को दोहरा नहीं पाई। धीरे धीरे भारतीय एनिमेशन कुछ बंधे बंधाए रास्तों पर चलने लगा। पहली और सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की सोच। एनिमेशन मतलब बच्चों का कार्टून। ये धारणा इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर एक बड़े बजट की सीरियस कहानी वाली एनिमेटेड फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि बड़े लोग टिकट खरीदकर थिएटर में नहीं आएंगे। दूसरी समस्या इसी सोच से जुड़ी थी: बजट की कमी। जब आपका टारगेट ऑडियंस सिर्फ बच्चे हों, तो आप फिल्म पर करोड़ों रुपए खर्च करने से कतराते हैं। नतीजा: कम बजट में बनी फिल्में, जिनकी विजुअल क्वालिटी हॉलीवुड फिल्मों के सामने कहीं नहीं टिकती थी। एनिमेशन एक महंगा काम है। इसमें वक्त, हुनर और बहुत सारा पैसा लगता है। पैसे की कमी के कारण भारतीय स्टूडियो अक्सर हॉलीवुड के लिए आउटसोर्सिंग का काम तो करते रहे, लेकिन अपने ओरिजिनल कंटेंट में वो जान नहीं फूंक पाए। फिल्म के निर्देशक अश्विन कुमार ने खुद माना है कि अगर भारतीय एनिमेशन को दुनिया के मंच पर मुकाबला करना है, तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। और तीसरी समस्या थी कहानियों का स्कोप। क्योंकि फिल्में बच्चों के लिए बन रही थीं, तो कहानियां भी सीधी सादी होती थीं। पौराणिक कथाओं को दिखाया तो गया, लेकिन अक्सर उस भव्यता और गहराई के बिना जिसकी वे हकदार थीं। सोशल इश्यूज, साइंस फिक्शन या ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर एनिमेटेड कहानियों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। ये एक ऐसा सर्कल था जिसमें कम बजट से एवरेज क्वालिटी बनती, जिससे ऑडियंस मुंह मोड़ लेती, और इसी वजह से फ्यूचर में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से डरता था। रीजन: ये सर्कल क्यों बना रहा? तो सवाल ये है कि भारतीय एनिमेशन इस साइकिल में फंसा ही क्यों रहा। इसकी वजह सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि बाहर भी थी। पहला रीजन था ऑडियंस की उम्मीदें। दशकों से पिक्सार और डिज्नी जैसी हॉलीवुड कंपनियों ने एनिमेशन का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया था। जब भारतीय ऑडियंस टॉय स्टोरी या द लायन किंग जैसी फिल्में देखकर आती थी, तो उनकी उम्मीदें सातवें आसमान पर होती थीं। जब कोई भारतीय फिल्म उस विजुअल क्वालिटी से मेल नहीं खा पाती, तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता था, बिना ये सोचे कि उन फिल्मों का बजट हमारी फिल्मों से 50 गुना या कभी कभी तो इससे भी ज्यादा होता है। दूसरा रीजन: डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की कमी। भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर मालिक भी एनिमेटेड फिल्मों को प्राइम टाइम शो देने से हिचकिचाते थे। उन्हें लगता था कि एक बड़े स्टार की एक्शन फिल्म के सामने एक एनिमेटेड फिल्म कैसे टिकेगी। मार्केटिंग का बजट भी इतना कम होता था कि फिल्म की चर्चा आम दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। और शायद सबसे बड़ी वजह थी अपनी ही कहानियों को कहने में आत्मविश्वास की कमी।
हम अपनी पौराणिक कथाओं के खजाने पर तो बैठे थे, लेकिन उन्हें उस पैमाने पर कहने से डरते थे जो आज के दर्शकों को खींच सके। एक डर था कि कहानी को मॉडर्न बनाने के चक्कर में कहीं हम लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचा दें। इस डर ने हमें नए प्रयोग करने से रोका और हम एक सुरक्षित लेकिन छोटे दायरे में ही काम करते रहे। सॉल्यूशन: महावतार नरसिम्हा ने क्या अलग किया? तो महावतार नरसिम्हा ने ऐसा क्या अलग कर दिया जो पहले की फिल्में नहीं कर पाईं? जवाब है, इसने लगभग हर मोर्चे पर बाजी मार ली। सबसे पहले टेक्नोलॉजी और विजन। फिल्म के मेकर्स होम्बले फिल्म्स, जो पहले ही केजीएफ और कांतारा जैसी बड़ी फिल्में दे चुके हैं, इस प्रोजेक्ट में एक साफ विजन के साथ आए। उन्होंने इसे बच्चों की फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक जबरदस्त एक्शन फिल्म की तरह बनाया। उन्होंने एनिमेशन की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया। विजुअल्स इतने शानदार थे कि उन्होंने ऑडियंस को हैरान कर दिया। ये शायद पहली बार था जब किसी भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने हॉलीवुड के बराबर की भव्यता का एहसास कराया। दूसरा, कहानी जो जड़ों से जुड़ी थी। ये फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। महावतार नरसिम्हा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। फिल्म ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी को पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पेश किया। कोई मिलावट नहीं, कोई फालतू कॉमेडी नहीं। ये एक पावरफुल कहानी थी जिसे पावरफुल तरीके से कहा गया। डायरेक्टर अश्विन कुमार ने बताया कि उनका लक्ष्य भारतीय पौराणिक कथाओं को एनिमेशन के जरिए सही रूप में पेश करना था। दर्शकों ने इस ईमानदारी को महसूस किया और फिल्म से सीधे दिल से जुड़ गए। और तीसरा, इसने उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ दिया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए है। इस फिल्म को देखने सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि उनके माता पिता, युवा और बुजुर्ग भी गए। ये एक फैमिली एक्सपीरियंस बन गया। इसने साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो और उसे बनाने का तरीका दमदार हो, तो भारतीय दर्शक उम्र की परवाह किए बिना एनिमेटेड फिल्मों को गले लगाएंगे। महावतार नरसिम्हा भारतीय सिनेमा की पहली एनिमेटेड फिल्म बनी जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया, जो इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। ये फिल्म एक ऐसे समाधान की तरह आई जिसने सालों पुरानी समस्याओं को एक झटके में तोड़ दिया। इसने साबित किया कि दर्शक अच्छी क्वालिटी के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं। वे अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। और एनिमेशन एक ऐसा माध्यम है जो हर उम्र के दर्शक को एक साथ सिनेमा हॉल में ला सकता है। फ्यूचर, व्हाट नेक्स्ट? तो अब आगे क्या? महावतार नरसिम्हा के बाद भारतीय एनिमेशन का भविष्य कैसा दिखता है? रिटर्न ऑफ ट्रस्ट। इस फिल्म की सबसे बड़ी देन ये है कि इसने प्रोड्यूसर्स का भरोसा जीता है। जब एक फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाती है, तो हर कोई उस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहता है। अब स्टूडियो और प्रोड्यूसर बड़ी एनिमेटेड फिल्मों पर बड़ा दांव लगाने से नहीं डरेंगे। इसका सीधा मतलब है बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर टैलेंट और बड़े स्केल की फिल्में। फ्रीडम ऑफ स्टोरीज। जब बजट की चिंता कम होती है, तो क्रिएटिविटी को पंख लग जाते हैं। अब फिल्म मेकर सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें भारतीय इतिहास के गुमनाम हीरो, साइंस फिक्शन या आज के सामाजिक मुद्दों पर बनी एनिमेटेड फिल्में देखने को मिलेंगी। सक्सेस एक्सपेरिमेंट करने का आत्मविश्वास देती है, और ये आत्मविश्वास अब पूरी इंडस्ट्री में फैल सकता है। स्टार्ट ऑफ अ सिनेमैटिक यूनिवर्स। महावतार नरसिम्हा को महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म बताया जा रहा है। मेकर्स की योजना भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों जैसे परशुराम और कल्कि पर भी फिल्में बनाने की है। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है जो दर्शकों को लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखती है। एक पूरी दुनिया बनाना भारतीय एनिमेशन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी। फिल्मों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में स्किल्ड एनिमेटर्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट्स की मांग बढ़ेगी।
इससे नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं और सरकार की डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को भी ताकत मिलेगी। हम भारत को सिर्फ एनिमेशन का आउटसोर्सिंग हब नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव पावर हाउस बनते हुए देख सकते हैं। व्यूअर्स विल बी सीन अराउंड द वर्ल्ड। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के जरिए भारतीय कंटेंट पहले ही दुनिया तक पहुंच रहा है। महावतार नरसिम्हा जैसी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी वाली फिल्में अब ग्लोबल ऑडियंस को भी अपनी तरफ खींचेंगी, जिससे भारतीय कहानियों और संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। हाँ, ये सच है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हमें अभी भी स्किल्ड आर्टिस्ट्स की कमी को पूरा करना है और प्रोडक्शन की लागत को काबू में रखना है। लेकिन महावतार नरसिम्हा ने एक चिंगारी जरूर लगा दी है। ये एक मशाल है जो भारतीय एनिमेशन के लिए एक नया रास्ता रोशन कर रही है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।